नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच डाइस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि हम लोगों का रीजनिंग में डाइस टॉपिक चल रहा था। तो डाइस का 1 से लेकर हमने पिछले वीडियो में 10 तक मैं डिस्कस कराया था, और इसके बाद आज मैं 11 से लेकर 15 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ डाइस टॉपिक का। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से इसको बना के बताइए कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। आप लोग अपने साथ में कलम और कॉपी जरूर रखिएगा। तो चलिए, इसका सवाल पूछा गया है कि 6 का विपरीत। 6 शिखर में, इसका मतलब समझ जाइए कि 6 का विपरीत ही पूछा गया है। तो आपका सवाल जो है 6 का विपरीत क्या होगा, ठीक ना। ओके, तो 6 का विपरीत क्या होगा। तो पहले हमारा काम है कि पासा का पहचान, पासा का पहचानना हमारा काम है। तो पासा कौन सा पासा है, ये मानक पासा है या जनरल डाइस है, समझना पासा है। ठीक है, तो पहले पासा को हम पहचान करेंगे। तो कहीं 7 योग बन रहा है किसी बॉक्स में, नहीं बन रहा है 7, इस वजह से ये पासा कैसा पासा है, ये मानक पासा है। और अगर मानक पासा है तो किसी प्रकार का कोई कॉमन करने का जरूरत नहीं होगा, ये सीधा इसका आंसर बोल सकते हैं कि 6 का विपरीत, क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, उसके विपरीत संख्या के साथ 7 योग बनाता है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1, क्योंकि 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ने पर 7 बन जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक ना। ओके, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा, 12 नंबर प्रश्न उसका। ठीक है, तो यहाँ से सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर 1 पूछा गया। 1 का शिखर पर क्या है, यानी कि 1 का विपरीत क्या है। तो 1 को हम कॉमन करके देखेंगे। तो चलिए 1 को कॉमन करेंगे। तो 1 पहला बॉक्स में है, हाँ बिल्कुल है। तो क्लॉक वाइज जाएंगे, 1 से क्या मिलेगा हमको, पहले 4 मिलेगा, उसके बाद 4 के बाद क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक ना। इसी तरह से दूसरा बॉक्स का हम करेंगे। दूसरा बॉक्स में पहले क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा, 6 के बाद फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इस तरह से। यानी कि 2 का विपरीत क्या मिल गया, 2 का विपरीत मिला 5 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 6। और तब 1 का विपरीत क्या होगा, तो पासा में कितना, 6 हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। इसी तरह से 1 से 6 लेकर 2 तो 5 हो गया, 4 और 6 हो गया, तो बचा क्या, 3 बचा हुआ। तो इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं। आज का ये 13 नंबर प्रश्न। तो आज का 13 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए यहाँ सवाल क्या पूछा है, ध्यान दिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरी अवस्था में दाहिने ओर कौन सा अंक होगा। तीसरी अवस्था में दाहिने ओर, यानी कि तीसरी अवस्था मतलब किसका, तीसरी बॉक्स में। तीसरी बॉक्स में सवाल पूछा गया है, दाहिने ओर कौन सा अंक होगा। तीसरी अवस्था में दाहिने ओर कौन सा होगा। तो तीसरी बॉक्स में क्या, 6 है, 6 है ना। इधर बाएं में तो कौन है, 6 है। तो दाहिना साइड में कौन होगा, दाहिना साइड में कौन होगा, तो दाहिना साइड, यानी कि इनडायरेक्टली आपको सवाल पूछा जा रहा है कि 6 का विपरीत पूछा जा रहा है। 6 का विपरीत क्या हो। तो देखिए, अगर 6 का विपरीत क्या है, तो अगर हम 6 को कॉमन करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे पहले हम देखेंगे 6 के साथ जो भी दिखाई दिया है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता है। तो 6 के साथ 3 दिखाई दिया है, 5 भी दिखाई दिया है, तो 3 और 5 को भी हटा देंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा उसका विपरीत, क्योंकि उसके साथ जो दिखाई दिया है वो कभी भी उसका विपरीत नहीं हो सकता है। तो अब देखेंगे दूसरा, 6 के साथ क्या दिखाई दिया है, 5 दिखाई दिया है, 1 भी दिखाई दिया। तो 5 अगर है तो हटा देंगे, 1 है, हाँ 1 भी हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 उसका विपरीत नहीं हो सकता है 6 का। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरा क्या है, देखो 2 दिखाई दिया है, हाँ बिल्कुल, ये भी तब नहीं होगा। तो क्या उनके साथ दिखाई नहीं दिया है, 4। कौन सा संख्या दिखाई नहीं दिया है, 4। 4 एक ऐसा संख्या है, 6 के साथ किसी भी बॉक्स में उसके साथ 1 भी दिखाई नहीं दिया है। तो इसका विपरीत आंसर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, पासा का प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आज का 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आज का ये रहा। तो इसमें सवाल पूछा गया दोस्तों, 4 का विपरीत क्या होगा। तो चलिए कॉमन करेंगे इसको, 4 का विपरीत क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग कॉमन करते हैं। कॉमन क्या करेंगे, पहले देखो 1 को पहले कॉमन करके देखते हैं। 1 को कॉमन करके देखते हैं, 1 किस बॉक्स में है दोस्तों। अच्छा, ये समझना पसा है ना, हाँ बिल्कुल समझना पसा है, क्योंकि 7 योग बन रहा है। देखिए 1 को कॉमन करेंगे, दूसरा बॉक्स में 1 है ना। 1 के बाद क्लॉक वाइज जाएंगे तो दूसरा बॉक्स में कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। 4 के बाद क्लॉक वाइज जाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा बॉक्स में 1 है यहाँ पर, है ना। तो 1 के बाद क्लॉक वाइज जाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा दोस्तों। 6 के बाद क्लॉक वाइज जाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी तरह से यानी कि 2 का विपरीत क्या मिला, 5। 2 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 6, यानी कि 4 का विपरीत 6। तो आपका सवाल
तो मिल गया आपका आंसर, तो मिल गया आपका सवाल का आंसर मिल गया कितना, 4 का विपरीत 6, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लोग डाइस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, अंतिम प्रश्न आज का। ठीक है, तो 2 का विपरीत दोस्तों इसमें पूछा गया है। तो 2 का विपरीत, तो पहले हम देखेंगे समझना है या मानक भाषा है, तो समझना है क्योंकि यहाँ पर 7 योग है। तो चलिए इसको कॉमन करेंगे तब 2 का विपरीत। तो चलिए हम क्या कॉमन करने से इसका आंसर निकालने का संभावना है। ठीक है, कोई भी संख्या को कॉमन करना होगा जो कम से कम कॉमन होने के लिए 2 बॉक्स में आना जरूरी है। तो चलिए इसमें क्या कॉमन करेंगे, 4 को कॉमन करके देखते हैं। चलिए 4 को कॉमन हम करके देखते हैं। 4 कौन सा बॉक्स में है, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स में है 4। चलिए पहले तीसरा बॉक्स का हम करते हैं। 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 के बाद क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद चौथा बॉक्स में भी 4 है। 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या मिलेगा भाई, 6 मिलेगा। तो अब ये यहाँ से तो मिल गया, जो 5 का विपरीत क्या 6 2 हो गया और 3 का विपरीत 6 हो गया, यानी कि 3 का विपरीत 6 यहाँ से प्राप्त हुआ और 5 का विपरीत क्या मिला, 2, यानी कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका आंसर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों के बीच में थोड़े थोड़े करके मैं प्रश्नों को लेकर आऊँगा, आप लोगों को प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका क्लियर होगा अगर इस तरह से आप डेली में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के बीच इस तरह छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कॉन्सेप्ट को मैं दूर करूँगा जरूर। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।